नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो आइए आज हम लोग 12th का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे सीरीज से आप लोग जुड़े रहिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट आपका भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो ए का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। यानी बातचीत शीर्षक जो है यह क्या है, एक निबंध है। निबंध का कह रहा है निबंधकार कौन है। तो ये है बातचीत को कौन है लिखने वाला, तो बालकृष्ण भट्ट। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी 4 का राइट आंसर होगा आपका डी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। तो याद रखिएगा ये लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक है। तो जब आपको काल पूछे तो आपका हो जाएगा ये आधुनिक काल, युग पूछे तो भारतेंदु युग। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यह क्या है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जो ये रचना है यह एक ललित निबंध है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत ये ललित निबंध है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। तो ये प्रहसन इसका कौन कौन था। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका ऑप्शन जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी था। आचार विनम्बन, ये भी था। नई रोशनी का विष, ये भी था। तो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन ये तीनों, यानी 8 का राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो देखिए आपको मिलता जुलता हुआ ये ऑप्शन देख रहा होगा, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, खैनी प्रसाद भट्ट। तो आपका राइट आंसर जो होगा बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो बेन जॉनसन याद रखिएगा, बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 11 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। और याद रखिएगा एडिसन कहा था कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो बेन जॉनसन और एडिसन को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एडिसन का मत क्या है, यानी एडिसन क्या कहा था। तो अभी तुरंत बताए हैं कि एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी 12 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये शक्ति शब्द जो है, शक्ति शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। शक्ति शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग होगा बी नंबर।
चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है शेक्सपियर शब्द जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो शेक्सपियर आपका क्या हो जाएगा, जब ये संज्ञा आप पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा पुनः कि ये क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। पहला आपका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु। तीसरा है गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो ये 15 का होगा अजातशत्रु, ये नहीं लिखा था। बाद बाकी ये जो है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान ये भी लिखा, गुप्तवैरी भी लिखा, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव ये सब लिखा था। लेकिन कौन सा यह रचना नहीं लिखा है, तो अजातशत्रु नहीं लिखा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें डैश भी एक है। तो उसमें क्या, वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति होता क्या है, बोलने की शक्ति। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि अनेक प्रकार की जो शक्तियां वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है ये आपका कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। बकबक और भाषण, घ्राण और दृष्टि, श्रवण और स्पर्श, स्पीच वक्तृता और बातचीत। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नंबर। 17 का क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, स्पीच वक्तृता और बातचीत। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये किसका है, बालकृष्ण भट्ट का रचना है दमयंती स्वयंवर। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई। तो आप जानते हैं, अगर आप पढ़े होइएगा, नहीं भी पढ़े होइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन का रुचि और लालसा कौन जगाया था, तो ये उनकी माता श्री थी और उनके माता का नाम था पार्वती देवी। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं दे करके फंसा देता है और आप नहीं पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर एग्जाम में गलती हो सकती है। तो अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं था, पत्रकार नहीं था, महाकाव्यकार नहीं था, या निबंधकार नहीं था, या आलोचनाकार नहीं था। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट आपका महाकाव्यकार नहीं था, वह पत्रकार भी था, निबंधकार भी था, आलोचनाकार भी था। तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यह महाकाव्यकार नहीं था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो ये कौन लिखा है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सब क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट के समय ये सब भी लिख रहे थे। ठीक है, यानी ये सब भी रचना कर रहे थे। तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो फिर ये अंग्रेजी शब्द कहाँ से आया। तो आप यहाँ पे सचेत रहिएगा, अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से ही बालकृष्ण भट्ट का तुलना कौन किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उसको कहा था अंग्रेजी का एडिसन और स्टील। क्या कहा था, एडिसन और स्टील, याद रखिएगा। तो 23 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बाल मुड़वाने की जगह,
ऑप्शन बी है सैलून, ऑप्शन सी है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। तो बताइए इसमें से ही आपका कोई एक सही है, बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी चंडू खाने का क्या अर्थ है, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली, यानी उसके लिए एक सुरक्षित स्थान। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है चमिस्तान शब्द का क्या अर्थ है। तो ये क्या होता है, हरे भरे भागों का इलाका, यानी 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज या जयप्रकाश नारायण। तो ये प्रमुख युग के पत्रकार आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी 26 का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। तो ये है आपका बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये 2 बार रिपीट हो गया, बालकृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम थे। तो वो थे आपका बेनी प्रसाद भट्ट, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। तो आपको बताए थे कि युग जब पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, भारतेंदु युग के। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि ये बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अपने आप से बात करना, दूसरों से बात करना, 2 से 3 लोगों में बात करना, इनमें से सभी। तो ये क्या होगा, इसमें जो आप पठित पाठ के आधार पर अपना आंसर दीजिएगा, इसमें होगा अपने आप से बातचीत करना, यानी आत्मवार्तालाप करना। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अपने आप से बात करना। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मन रमाने का ढंग क्या है। मन रमाने का ढंग क्या है। तो मन रमाने का ढंग होता है घरेलू बातचीत। ठीक है, देखते हैं आप लोग कि महिला सब जहाँ भी बैठती है एकदम मन रमाने के लिए घरेलू बातचीत एकदम छेड़ देती है आकर के। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि ये कितने के द्वारा की गई बातचीत को राम रमोवल कहा गया है। कितने के बातचीत को राम रमोवल कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा हाँ। तो देखिए क्या है, कितने के द्वारा की गई बातचीत को क्या कहा गया है, राम रमोवल कहा गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा बी नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला क्या है। मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला क्या है। तो अब देखिए पहला है प्रसंग को छेड़ना, बातचीत को बदलना, ए और बी, या आउट ऑफ कन्वर्सेशन। तो 33 का राइट आंसर आपका क्या होगा, आउट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने का तरीका, जो कहाँ के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है, यूरोप के लोगों में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रसंग में चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं। किस प्रसंग में चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। बातचीत को बदलना, आउट ऑफ कन्वर्सेशन, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आउट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा कि बोलने से ही साक्षात्कार होता है। तो ये कहा था बेन जॉनसन ने कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। 35 का राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो जब आप पाठ को पढ़िएगा तो इसमें है अगर वाक शक्ति ना होता, यानी बोलने की शक्ति ना होता तो क्या होता, ये सभी सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। ठीक है, यानी 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, यानी हिंदी प्रदीप जो है ये एक मासिक पत्रिका था, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1877 ईस्वी में।
चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये जो है मनुष्य में वाक शक्ति किसके द्वारा दिया गया है। तो वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति किसके द्वारा दिया गया है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं, ईश्वर के द्वारा। यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि मनुष्य में वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया है। चलिए 12 प्रश्न और बच गया है हम लोगों का, करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा कि बिना बोले मनुष्य के गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। तो ये आपका कौन कहा था, बालकृष्ण भट्ट। और बेन जॉनसन क्या कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि मनुष्य का गुण दोष तब प्रकट होगा जब वो बोलेगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। सिपाही थे, वकील थे, व्यापारी थे या पत्रकार थे। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, एक व्यापारी थे। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक प्रकट नहीं होता उसका। यानी जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। तो अभी आप कई प्रश्न कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण दोष। चलिए राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट के सीता वनवास क्या है। बालकृष्ण भट्ट जो ये लिखा है सीता वनवास, ये क्या है। तो ये आपका नाटक है सीता वनवास, याद रखिएगा। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नई रोशनी का विषय के लेखक कौन है। नई रोशनी का विषय जो है ये कौन लेखक ने लिखा है। तो ये लिखा आपका बालकृष्ण भट्ट। नई रोशनी का विषय कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे मन में जो भी कुछ मवाद या गंदगी जमा रहता है वो क्या बनकर बाहर निकल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका कि भाप बनकर, यानी 44 का राइट आंसर होगा डी, कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या गंदगी जमा रहता है वह भाप बन करके बाहर निकल जाता है बातचीत के जरिए। चलिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आत्म चेतना का विकास कब होगा, जब। तो ये क्या होगा, तो ये चेतना का विकास तब होगा जब लोग अपने आप से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कि अपने आप से बात करने पर। तो 45 का राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बातचीत निबंध में चंचल किसे कहा गया है। बातचीत निबंध में चंचल किसे कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, चित्त को, यानी मन को कहा गया है कि मन क्या होता है, चंचल होता है। यानी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट ने अनमोल किसे कहा है। बालकृष्ण भट्ट ने अनमोल किसे कहा है। तो ये कहा है वाक शक्ति को। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बातचीत के दौरान जिह्वा किसे कहा गया है। बातचीत के दौरान जिह्वा किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका विचार को। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रेल का विकट खेल होगा। रेल का कट खेल ये नाटक किसका है। तो ये है आपका बालकृष्ण भट्ट का। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है आपका कि रसातल यात्रा जो है ये क्या है आपका। तो ये क्या है, एक उपन्यास है। तो 50 का राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आप दो चीज़ें और याद रखिएगा कि 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को जंगल में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद वह एक व्यक्ति से एक बात सुना जिसे सुन करके बहुत ही उसको खुशी मिला था। वो व्यक्ति था आपका फ्राइडे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जगह जगह तक हर एक ग्रुप तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।